भंडारा के कलेक्टर संजय कुलटे के अनुसार ब्लास्ट के कारण फैक्ट्री की छत ढह गई। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, लोग फंसे हो सकते हैं। भंडारा के कलेक्टर के अनुसार हादसे के समय मौके पर 14 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 को बचाया गया। भंडारा कलेक्टर संजय कुलटे ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे हुआ विस्फोट, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। ब्लास्ट को लेकर सुप्रिया सुले ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर फंसे लोगों की जल्द सुरक्षित बाहर निकलने की प्रार्थना की। मोकामा गैंग वॉर में पूर्व विधायक अनंत सिंह का सरेंडर, बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, भेजे गए बेऊर जेल। बिहार के मोकामा में देर रात हुई फायरिंग, सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर गोलीबारी, आरोपी गैंगस्टर सोनू ने किया सरेंडर। बिहार के मोकामा में फायरिंग की घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा असहाय सीएम नहीं कर पा रहे हैं कार्रवाई, उन्हें जमीनी स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को हम जेल में डालेंगे। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले तेजस्वी अपने पिताजी से पूछें कि कैसा था उनका बिहार में कार्यकाल, लोग दिन में घर से निकलने से डरा करते थे। अनंत सिंह के सरेंडर पर ललन सिंह का बयान, बोले तेजस्वी यादव अनंत सिंह को टिकट क्यों दिया था आपने, उनकी पत्नी को आपने चुनाव क्यों लड़ाया था। विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया, बोले सरकार सजग, कानून का राज स्थापित, गलत करने वाले बचेंगे नहीं। तेजस्वी बोले बिहार में सीएम अचेत हो चुके हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, अपराधी इंटरव्यू दे रहे हैं, 200 राउंड गोलियां चल रही हैं। सांसद पप्पू यादव भी मोकामा गोलीबारी पर बोले, पहले गोलियां चलाई गई और फिर दोनों तरफ के अपराधी मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी। फायरिंग के मामले पर बोली मीसा भारती, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब, 70 राउंड गोलियां चल गई, सरकार कोई कार्रवाई ही करना नहीं चाहती। मीसा भारती का आरोप, जिन्होंने गोली चलाई उनको सरकार सुरक्षा दे रही है, तो इससे अपराधियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। जीतन राम मांझी बोले, हम नहीं मानते कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बिहार में शांति है, विकास हो रहा है। अखिलेश यादव का यमुना की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी पर कटाक्ष, बोले दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दें। सम्राट चौधरी का बयान, पीएम से हमने आग्रह किया फरवरी में बिहार आएं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की बेटी को पुलिस ने बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर रोका, गाड़ी छोड़कर हुआ लड़का फरार। पुलिस के अनुसार अमानत के बेटे अनस ने कहा कि पापा हमारे विधायक हैं, कैसे चालान काट दोगे। ये लोग बुलेट को तेज आवाज वाले साइलेंसर के साथ चला रहे थे। आप मुझे मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ चालान होगा तुम्हारा, चालान नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट में चालान होगा। खत्म बात। अरे रुको, ठीक है, अरे मुल्ला जी 2 सेकंड, मोटर व्हीकल एक्ट में चालान होगा, ये धमकी मत दो विधायक। चालान मामले में बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया बोले, आप विधायकों ने दिल्ली को अपना घर समझ लिया। योगेंद्र चंदौलिया ने आगे कहा, दिल्ली में जनता इन लोगों को सबक सिखा देगी। विधायक खान के बेटे की बाइक विवाद पर कालकाजी से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा का बयान आया। अलका ने कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है, जो नियम तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। अलका लांबा बोली, मेरा बेटा केजरीवाल का बेटा हो या फिर अमानत का बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कानून अपना काम करेगा। अमानतुल्लाह के बेटे की बाइक विवाद पर बोले सांसद मनोज तिवारी, जैसा आम आदमी पार्टी का विधायक खान, उसका आपराधिक व्यवहार, उसके बेटे का भी वैसा ही व्यवहार। खान के बेटे की बाइक विवाद पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, खान और उसके बेटे का इतिहास अपराध का। खान के बेटे की बाइक विवाद पर बोले प्रवेश वर्मा, अमानतुल्लाह खान गुंडागर्दी करता है, अगर कोई गलती करेगा तो दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा संकेत दिया। कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री मान की जान को है खतरा। आतिशी बोली, दिल्ली में चल रही अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश, इस साजिश के पीछे बीजेपी है। दिल्ली पुलिस दे रही है ऐसे हमलों के संकेत। भगवंत मान बोले, पंजाब पुलिस ने बंगाल में भी दी है सुरक्षा, क्योंकि बंगाल में केंद्रीय बलों पर हमें नहीं था भरोसा। भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली पुलिस बन गई है बीजेपी की कार्यकर्ता। आतिशी को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधुड़ी बोले, आतिशी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रमेश विधुड़ी ने आतिशी पर भतीजे के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया। इसी को लिखा पत्र। रमेश विधुड़ी बोले, मेरे भतीजे ने कोई गुंडागर्दी नहीं की, फेक वीडियो फैला रही है आप। राहुल की रैली में शामिल नहीं होने पर बोले संदीप, कहा तबीयत ठीक नहीं। संदीप दीक्षित ने कहा, इसमें कोई ढील की बात नहीं, राहुल आएंगे, बीमार हैं इसलिए नहीं आए। ताहिर हुसैन को जेल के मामले पर बोले ओवैसी, केजरीवाल, सिसोदिया, अमानतुल्लाह को बेल मिल जाती है, लेकिन ताहिर हुसैन और शिफा को बेल क्यों नहीं मिलती। ओवैसी को लेकर संदीप दीक्षित बोले, ओवैसी का काम है, माहौल अच्छा चल रहा है तो उसको सांप्रदायिक बना दो। ओवैसी ने उनको टिकट दिया जिन पर दंगों का आरोप है। गिरिराज बोले, मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर नहीं निकल पा रहे ओवैसी, सरकार ना तो मुसलमानों को फंसाती है ना हिंदू, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई हो। सीएम आतिशी ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लेने पर बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, क्या मोदी शाह केजरीवाल की जिंदगी से खेलना चाहते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहली जनसभा को किया संबोधित। बोले, उत्साह देखकर महाकुंभ याद आ रहा है। सीएम योगी बोले, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति विकास में बाधा। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए सीएम बोले, जहां प्लॉट खाली होता है वहां झंडा लग जाता है। उनका झंडा माफिया अपराधियों को बचाने के लिए लगता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के बयान महाकुंभ को लेकर बोले योगी, जब दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है तो रोज महाकुंभ के बारे में अखिलेश दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में हंगामा। 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड। ओवैसी, राजा, नासिर हुसैन, इमरान मसूद, नजीमुल हक इसमें शामिल। वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को सौंप सकती है जेपीसी। सूत्रों के अनुसार 27-28 जनवरी को लोकसभा स्पीकर को सौंपने के आसार। वक्फ बोर्ड जेपीसी हंगामे पर बोले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, अपोजिशन को मैंने आज तक नहीं रोका, पर आज तक जब भी मीटिंग हुई मुझे बोलने नहीं दिया गया। दुबे का आरोप, आज जिस तरह से बदतमीजी मेरे साथ की गई वो ठीक नहीं। मुंबई में सैफ अली खान के मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने सौंपे दस्तावेज। जांच में साफ हो गया कि हमला इसी ने किया था। सैफ के घर से शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स मिले। सैफ पर हमला करने वाले शरीफुल का निकला बांग्लादेशी कनेक्शन। पुलिस ने उसका बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया। मुंबई पुलिस कोलकाता निवासी का बयान दर्ज करेगी, जिसके आधार कार्ड का इस्तेमाल शरीफुल ने कोलकाता में सिम लेने के लिए किया था। सैफ पर हमले पर हो रही राजनीति पर बोले रामदास आठवले, कलाकार तो कलाकार होता है, कलाकार में हिंदू मुसलमान नहीं होता। यह हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, बस राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुजरात बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए जारी किया फ्री हेल्पलाइन नंबर। एक्सपर्ट्स करेंगे मार्गदर्शन। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर बिहार से सीएम नीतीश ने दी उन्हें श्रद्धांजलि।
टीडीएस सिस्टम को समाप्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में दाखिल करने की बात कही। टीडीएस सिस्टम को समाप्त करने की मांग वाली याचिका में केंद्र सरकार, कानून मंत्रालय, लॉ कमीशन, नीति आयोग को पक्षकार बनाया गया। त्रिवेणी के आकाश में दिखेगा आधुनिक तकनीक और भारतीय संस्कृति का संगम। महाकुंभ में भव्य ड्रोन शो का दृश्य देख सकेंगे श्रद्धालु। संगम नगरी में आज से लेकर 26 जनवरी तक भव्य ड्रोन शो होगा। करीब 2500 ड्रोन्स विभिन्न धार्मिक प्रासंगिक चित्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ओम का पवित्र जाप होगा। वातावरण में दिव्य शक्ति का संचार होगा। ड्रोन शो में गणतंत्र दिवस की दिखेगी झलक। ड्रोन शो भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिकता, महाकुंभ के महत्व पर आधारित होगा। समुद्र मंथन की भव्य कथा, शिव के शौर्य की प्रस्तुति होगी। रोशनी, संगीत का शानदार समन्वय लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करेगा। कल शाम सेक्टर 7 में ड्रोन शो का किया गया अभ्यास। यूपी के मेरठ में गोलीबारी और पथराव, 2 आरोपी देर रात पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल। भुवनेश्वर में 10 किलो चावल के बंटवारे को लेकर बेटे ने मां की हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रुड़की और भगवानपुर में मतदान के दौरान हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फूट फूट कर रोईं भगवानपुर की विधायक ममता राकेश। छपरा में पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए। शराब बरामद की गई, सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहतास में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार की मौके पर मौत। मुजफ्फरपुर में अस्पताल के सामने से रेकी कर बाइक चोरी करते नजर आए चोर। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है अब जांच। आरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 भाइयों को कुचला, एक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जयपुर पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों की परेड कराई। वृद्ध महिला की हत्या कर जेवर और पैसे लूट कर हुए थे फरार। नोएडा में व्हाट्सएप के द्वारा निवेश के नाम पर ठगी, 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में किसान अपथ पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक 2 कारों की टक्कर में 4 की मौत, 7 घायल। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में नशे में धुत ट्रक चालक ने हाईवे पर करीब 50 वाहनों को मारी टक्कर। अजमेर में बारात में घोड़े पर बैठने से डरने वाले दलित दूल्हे के अनुरोध पर पुलिस ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई। अमृतसर में ड्रग्स में आग लगाते समय 2 पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। सत्तानवे ऑस्कर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस की घोषणा। इंडियन अमेरिकन फिल्म अनुजा को जगह मिली, प्रियंका चोपड़ा हैं इसकी प्रोड्यूसर। फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा, 4.25 लाख रुपए का जुर्माना, गैर जमानती वारंट हुआ था जारी। सिंगर मोनाली ठाकुर ने बीच में छोड़ा लाइव कॉन्सर्ट, सांस लेने में परेशानी हुई, अस्पताल में भर्ती, फैंस से मांगी माफी। सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स को याद कर भावुक हुए अभिजीत और दया, बोले इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। हरियाणा में 2 बॉलीवुड एक्टर्स पर एफआईआर, करोड़ों रुपए लेकर भागी कंपनी का किया प्रमोशन। सोनू सूद भी इस कंपनी में रह चुके हैं चीफ गेस्ट।